डॉक्टर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट करना पागलपन की बात है, इदारों की निजकारी के अलावा कोई हल नहीं है। जी देखें, पाकिस्तान के हवाले से तो बहुत सी खबरें ज़ाहिर के मुल्क के अंदर भी जन्म ले रही हैं, लेकिन ये है कि इस वक्त ज़्यादा जो लोगों की तवज्जो है और जो बात एक तवील अरसे से मैं कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में आगे जो भी मंजरनामा तलू होगा, दो तीन बातें अपनी पुरानी में रिपीट कर दूं। एक तो ये है कि खान साहब के बाद एक ब्लैक होल होगा, ये बात मैंने कही थी। और ब्लैक होल जो है वो PDM-1 हो, PDM-2 हो, वो केयर टेकर सेटअप हो, वो उसके बाद एक ब्लैक होल है और वो ब्लैक होल चलता जा रहा है और उसमें उसके कोई खतोखाल वाजे नहीं हो रहे, क्योंकि इस ये जो अरेंजमेंट है या जो सिस्टम है ये तो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया और किसी भी महाज पे इसने कुछ डिलीवर नहीं किया। अब मामला ये है कि यहाँ जाहिर है कि सिस्टम की हुकूमत में और सिस्टम में फ़र्क है। हुकूमत तो जाहिर है कि एक हुकूमत होती है, उसमें कोई इलेक्टेड लोग होते हैं, उनका फिर कोई वो ओनरशिप लेते हैं उसकी, वो अच्छे बुरे कामों की ओनरशिप। यहाँ तो ये सारा मामला है कि 2.5-3-4 साल से ये सारे जो हैं, जो सारे लोग इस अरेंजमेंट में मौजूद हैं किसी न किसी सूरत में, वो सिर्फ जो है वो इसलिए मौजूद हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि तहरीक इंसाफ जो है वो उसको रिप्लेस करने के लिए ये सेटअप मौजूद है। अदरवाइज तो ये सेटअप जो है, ये अरेंजमेंट जो है, इसकी कोई मंतक नहीं है खुद इनके अपने नज़दीक भी। अच्छा, अब ये है कि सवाल ये है कि ठीक है, एक सेटअप है, एक अरेंजमेंट है, लेकिन ये है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, ठीक है। और डिलीवर उसकी ओनरशिप नहीं है तो डिलीवर भी नहीं करेगा जब कोई ओनरशिप ही नहीं है उसकी। और अगर सारी बातें ही जो हैं वो हम यहाँ पे ले जाएं कि जी ये जो है, ये चूंकि ज़िया-उल-हक के दौर में हुआ था, ये अयूब खान के दौर में हुआ था, ये जो है भुट्टो साहब के दौर में हुआ था, ये ज़िया-उल-हक साहब के दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में, ये जो है वो खान साहब के दौर में, और ये मौजूदा सेटअप ने तो सारा जो है वो आधा डाल दी है ज़िया-उल-हक साहब पे, आधा डाल दी है अयूब खान पे, आधा डाल दी है जो है वो खान साहब पे, ठीक है ना। तो ये अरेंजमेंट तो ऐसे ही चल रहा है। अब इशू ये है कि हालांकि अक्सरियत जो है ये उन्हीं अदवार की पैदावार है। बहरहाल अब इशू सारा ये है कि जो 3-4 मामलात हैं वो दरपेश हैं, और अगर हम ये आने वाले चंद दिनों को देखें या कांस्टेंट, मैं जो बात कहता हूँ कि ये 3-4 इश्यूज हैं। एक इकॉनमी का इशू है पाकिस्तान का जो बड़ा गंभीर इशू है, वो जो था ना, इट्स ऑल इकोनॉमी स्टूपिड, तो ये इकोनॉमी का एक सवाल है। दूसरा जो है वो सोशल अनरेस्ट, और सोशल अनरेस्ट अगर रहेगा तो इकोनॉमी का मसला रहेगा, तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं होगी तो मुल्क के अंदर क्या, मुल्क के बाहर से भी कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी। और अब जो है वो एक बड़ा मामला जो दरपेश है वो ये है कि कल से IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है। अच्छा, वो IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान इसलिए आ रहा है कि हम अहदाफ पूरे नहीं कर सके FBR के। FBR ने एक उनके साथ कमिटमेंट्स की IMF के साथ कि जी हम ऐसे करेंगे, इस्लाहात करेंगे, निजकारी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, और कोशिश भी यकीनन यहाँ से कुछ लोगों ने शायद की हो, लेकिन ये है कि वो कैसे पूरा कर लेंगे। मतलब आप यहाँ पर जो एलीट है वो तो इस अरेंजमेंट का हिस्सा है। जब तक आप अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, जब तक आप रूल ऑफ लॉ नहीं लाते, और जब तक ये लोगों के अरबों खरबों डॉलर्स बाहर पड़े हुए हैं, तो उस वक्त तक कौन आके, उन्हीं मुल्कों से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करो, और यहाँ से जो है वो पैसा बाहर जा रहा है, और बच्चे को पता है कि कितने अरब डॉलर्स पड़े हुए हैं बाहर के अकाउंट्स में। कभी वहाँ से पनामा लीक आ जाता है, कभी वहाँ से दूसरा लीक आ जाता है, तीसरा लीक आ जाता है। इररिलेवेंट हो गए हैं सारे इश्यूज, क्योंकि मामला ये है कि ये जो है ये तो अब इस सिस्टम में तो करप्शन इशू नहीं है। इशू ये है कि आप जो है वो मतलब तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं या तहरीक इंसाफ के साथ हैं। तो अगर तो साथ हैं तो फिर ठीक है, आप चाहे वो IPP उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, जो भी कर लें, आप ठीक हो जाएंगे। मतलब ये एक गुफब हुआ सारा मामला। पर इसीलिए मैं जो बार बार बात कह रहा हूँ कि शायद ये एक सोच पैदा हो रही है और इस सोच को आगे बढ़ना चाहिए, और बहुत अच्छा है कि ये आगे बढ़े कि इसमें जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ उनके बानी के साथ कोई मामला आगे खुलें, और उसके कोई इंडिकेटर्स भी हमें मिल रहे हैं। और वो इंडिकेटर्स अगर इस सूरत में ना मिलें कि जी उनके साथ कोई डील का, तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या कोई बातचीत हो रही है, इस सूरत में अगर मैं नहीं भी करूंगा तो ये तो तय है ना कि ये सेटअप अपनी जगह, ये अरेंजमेंट कोलैप्स हो चुका है, बिल्कुल सिस्टम एक फारिग हो चुका है। इस सिस्टम का कोई ओनर नहीं है,
इसको कोई ओन नहीं कर रहा, ठीक है ना, कि हम कोई जवाब दे लोगों में बैठ के और बताए भाई कि ये इकोनॉमी का क्या हाल है और अकाउंटेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ कैसे हो रहा है और ये लोग मुल्क इतना क्यों छोड़ के बाहर जा रहे हैं और क्या मसाइल हैं, सवाए इसके कि बाहिनी हाथों से ये फलाना ये काफ़ी जो है वो हम इसको काफ़ी सालों से सुन चुके हैं। और ये जो बार बार ये जुमले एक दोहराए जाते हैं तो इसका दुनिया में कोई अच्छा असर नहीं जाता। जो स्टेबल मुल्क होते हैं वो बड़े तरीके से चल रहे होते हैं, वो आईनी हाथ कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, वो सुबह शाम आईनी हाथ इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, ना FBR में ना बाकी जगहों पे। तो अब ये है कि वो आईनी हाथ जो है वो पता नहीं उनका क्या रिजल्ट निकल रहा है, ना आईनी हाथों का रिजल्ट निकल रहा है ना कुछ और मामला का। तो इसलिए ये सिस्टम कोलैप्स, और यकीनन ये आने वाले दिनों में कोई ना कोई रुख इख्तियार करेगा बेहतरी की तरफ। बेहतरी की तरफ रुख इसलिए इख्तियार करेगा कि इससे बदतर तो सूरत हाल हो नहीं सकती, तो जो भी कुछ होगा इससे बेहतर ही होगा। ये मेरे पास लॉजिक है, यही लॉजिक है फिलहाल। अच्छा, तो दूसरी बात ये कि IMF का देखिए ना, इकोनॉमी एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है, तो उसके ऊपर जो है वो मतलब हर बात करने को तैयार हैं लोग सारे, और अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड इसको करने को तैयार नहीं है, हर बात करने को तैयार है। ये बताने को तैयार नहीं है कि एलीट कैप्चर जो है वो कौन से एलीट्स हैं। मतलब इस अरेंजमेंट में अगर औरंगजेब साहब एक 50, 60, 100, 200, 500, 1000, 20,000, 50,000 लोगों का कोई एलीट्स की एक नाम ही सामने ले आए तो बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। लेकिन वो जो कि खुद उस अरेंजमेंट का हिस्सा है, बदकिस्मती के साथ अच्छे आदमी है, नफीस आदमी है, और इस अरेंजमेंट में वो मतलब है कि ठीक है वो आए हैं लेकिन उनके कोई बहुत ज़्यादा स्टेक्स तो नहीं है, तो वो चले जाएंगे, उनसे काम नहीं होगा तो चले जाएंगे, किसी वक्त भी कोशिश पूरी कर रहे हैं वो। लेकिन ये कि अब निचकारी भी नहीं हो रही, अब ये है कि वो FBR ने अहदाफ भी पूरे नहीं किए, तो अब क्या होगा, मिनी बजट आएगा, टैक्स लगाए जाएंगे, वहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पूछेगी ना आपसे, और साथ ही सऊदी अरेबिया की तरफ से अब हम देखते हैं कि वहाँ से हमें कोई मामला तय हुए नहीं हुए, चाइना के साथ हमारे कोई मामला तय हुए, इकॉनमी के मामला फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हैं, और फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस वक्त जो है वो ये भी हमने देखना है कि भाई CPEC 2 का क्या हुआ, तकारीर करके और शोर शराबा, क्योंकि अफगानिस्तान ये बलोचिस्तान के हालात जहाँ पर हम बात करते हैं दोबारा CPEC की, तो वहाँ पे दहशतगर्दी शुरू हो जाती है, तो वो और चाइना भी उसके ऊपर जाहिर है कि उनके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हम सब जानते हैं। तो ये देखना ये है कि अभी कैसे ये अरेंजमेंट जो है ये कैसे मतलब है कि निकलता है इन मामलात से, और कैसे इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आती हैं और कैसे जो है वो आगे मामला चलते हैं। क्योंकि ये जो है ये तो बहुत अच्छा हुआ था कि IMF का प्रोग्राम हम चले गए थे, उसके बाहर कोई चारा नहीं था, बहुत बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन ये है कि वो एक महंगा कर्ज और शराइत और बाकी सारे मामला तो वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, और एलीट के अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी, आप जितना मर्जी पैसा बाहर से उधार लेकर आते रहें, आप लोगों में जितने मर्जी टैक्सेस लगाते रहें, और लोगों सोशल अनरेस्ट और मतलब है कि उसके नतीजे में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोगों के बिजली के गैस के बिल्स, ये बिल वो, और अरबों डॉलर जो हैं वो बाहर जा रहे हैं और गए हैं इस पूरे अरसे में। अच्छा, तो और जा रहे हैं, मुसलसल जा रहे हैं, क्योंकि मेरा आपसे ना करप्शन एक तरह से लीगलाइज हो गई है, अब तो करप्शन का जिक्र ही नहीं हो रहा। अब तो ये हो रहा है कि भाई वो करप्ट आदमी था ठीक है, लेकिन यार ठीक है ना, वो अब अलग हो गया है, वो तो दूसरी पार्टी में चला गया। तो इस तरह से अगर मामला चलेंगे तो फिर ये तो बात इस तरह से नहीं बनी। अक्रॉस द बोर्ड सबका इंतजाम होना चाहिए, चाहे वो तहरीक इंसाफ के लोग ही क्यों ना हो, और चाहे वही क्यों ना हो जो कि IPPs में चले गए थे, या जो भी हो, एलीट कैप्चर नहीं होगा तो कैसे आप लोगों के ऊपर ये FBR के टैक्सेस लगा के सैलरीड क्लास को, और आप उनको मारते रहेंगे। तो देखते हैं अब कि IMF के साथ हमारी जो यहाँ पे टीम्स बैठी हैं वो किस तरह से मुज़ाकरात करती हैं और किस तरह से मामलात को आगे लेके चलती हैं। लेकिन मैं हमेशा ही बात कहता रहा हूँ कि इकॉनमी जो है वो सोशल अनरेस्ट और सिक्योरिटी का क्राइसिस, आप जब तक इकोनॉमिक हिटमैन्स को या इकोनॉमिक टेररिज्म को या माशी दहशतगर्दी पे काबू नहीं पाएंगे, आप कभी जो बड़ी हार्डकोर दहशतगर्दी हो रही है बदकिस्मती से, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मेरा नुक्ता नज़र रहा है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि किस तरह से IMF के लोग आते हैं और उनसे क्या बातचीत होती है, और ये भी कि जो सऊदी अरेबिया में जो वहाँ पर मुख्तलिफ रहनुमाओं का इजलास हो रहा है जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, तो ये बहुत अहमियत का हामिल है। और वहाँ पर जाहिर है कि अब सऊदी अरेबिया में
एक नई दुनिया, ज़ाहिर ट्रंप के आने के बाद एलामिया क्या आता है वहाँ से, मुख्तलिफ इश्यूज़ के, मुख्तलिफ बहरानों के ऊपर जो है वो जो जारी हैं, जो लेबनान भी उसमें यकीनन मौजूद होगा वहाँ पर, तो उनकी तरफ से क्या बात आती है, सीरिया की तरफ से क्या बात आती है, इराक़ की, तो ये सऊदी अरेबिया की समिट बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें पैलेस्टाइन के हवाले से क्या बात सामने आती है, और इजिप्ट भी उसमें होगा, ज़ाहिर और मुल्क भी होंगे, तो ये देखना है कि उसमें क्या एलामिया सामने आता है। और दूसरी जो उसमें बात है